हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो नागपुर यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है और अगर आपको भी नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में नॉन प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको भी इस प्रोसेस में सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा और उसके बाद अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है और उसके बाद वो फॉर्म कहाँ पे हमें सबमिट करना है, ये भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और यूजी एडमिशन से रिलेटेड भी मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले गाइज हमें करना है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर हम फिल करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइज आपको आ जाना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको सबसे पहले क्लिक करना है इस रजिस्टर बटन पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसे डालना जो कि सही हो, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी और बाकी सारे जो अपडेट्स है वो मिलेंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्लिक कर लेना है क्लिक हियर फॉर डिस्क्लेमर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा जिसमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं और सारी जो चीज़ है वो पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर लेना है इस बॉक्स के ऊपर और एग्री के ऊपर कर देना है क्लिक। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा, इस पर कर देना है फिर आपको क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP डालने का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा और ये जो OTP है वो आपको अपने मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा जो आपने इसके पहले डाला था। तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे एक जो न्यू पासवर्ड है वो सेट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड अच्छा सेट करना ताकि आपको फर्दर फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, तो पासवर्ड सेट कर देना है, उसको कहीं पे लिख भी देना ताकि आप भूल ना जाओ और सेट पासवर्ड पे जो है वो कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो यूज़र आईडी है वो मिल जाएगा और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो यूज़र आईडी और आपको जो पासवर्ड है यहाँ पे डाल देना है और फिर कर देना है क्लिक लॉगिन के बटन पे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो 6 स्टेप देखने को मिल रही है, फ़ोटो, रिजर्वेशन, एजुकेशन, एड्रेस, पर्सनल और कॉन्टैक्ट, इन सभी डिटेल्स को जो है वो यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद हम फिर जो कॉलेज और जो कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये 6 स्टेप हम कैसे पूरा करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। इन 6 स्टेप्स को पूरा करने के लिए आपको क्लिक कर देना है फिल प्रोफाइल पे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए फ़ोटोग्राफ पे आपको क्लिक करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है, फ़ोटोग्राफ चूज़ कर लेना है, जो क्रॉप वगैरह करना है तो वो कर सकते हो और अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। सेम आपको सिग्नेचर के साथ सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ब्राउज़ करना है, क्रॉप करना है तो करिए और फिर कर देना है अपलोड। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर अपलोड करने के बाद अपना जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो देखने को मिल जाएगा और फिर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर है रिजर्वेशन डिटेल्स। रिजर्वेशन डिटेल्स में आपको अपनी सारी जो रिजर्वेशन डिटेल्स है वो डालना है। ठीक है, जैसे कैटेगरी, जाति सा प्रकार जो भी है वो। फिर आपको यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर जैसे एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन क्या है और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे EBC का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम वैसी होगी और आप EBC के लिए एप्लीकेबल होगे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेबल नहीं हो EBC के लिए तो फिर मत करना क्लिक। ठीक है, और कर देना फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना जो एजुकेशन डिटेल्स है वो डालनी होगी। तो सबसे पहले 10th की डिटेल्स डालना। 10th की डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पे ऐड पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 10th की सारी जो डिटेल है वो डालना है। जैसे आपको यहाँ पे जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे कॉलेज जो भी आपकी स्कूल का नाम होगा वो डालना है, फिर जो पासिंग ईयर है ये आपको अपनी मार्कशीट जो है उसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ईयर डालना, रोल नंबर डालना, जो आपकी मार्कशीट का नंबर है वो भी आपके मार्कशीट पर रहता है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपने जो मार्क्स है वो डाल देना है। यहाँ पे मार्क्स कितने में से मिले यहाँ पे आउट ऑफ, और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो अपने आप जो परसेंटाइल है वो आ जाएंगे और क्लिक कर देना आपको सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 12th की जो डिटेल्स है वो फिल करना होगा। 12th की डिटेल्स में जो भी आपका बोर्ड होगा वो डाल देना, फिर जो भी आपका कॉलेज होगा वो, पास्ट, और फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर
और कितने अटेम्प्ट लगे वो, फिर पासिंग ईयर भी वहीं पे रहता है, जो नंबर है वो डाल देना। फिर आपको यहाँ पे अपने जो मार्क्स है वो डालना है आउट ऑफ ये जो नीचे का ऑप्शन है कि प्रैक्टिकल मार्क्स छोड़ के मार्क्स डालिए, अगर आप नहीं भी फिल करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्लिक कर देना है सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे 2 डिटेल्स जो है वो हमने भर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिप्लोमा की भी ऑप्शन है, तो अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो फिल करना, वरना मत करना, ठीक है। तो 2 फिल करने के बाद भी आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होगा तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का कुछ होगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो फिर ये 2 डिटेल्स डाल के भी आप प्रोसीड कर सकते हो। आपको कर देना है क्लिक प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा एड्रेस। एड्रेस में आपको उस एड्रेस के सारे जो डिटेल्स है वो डाल देना है, और अगर आपका सेम ही एड्रेस है करस्पॉन्डेंस और परमानेंट तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो एड्रेस है वो फिल हो जाएगा, और सेव एंड प्रोसीड पे आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है। पर्सनल डिटेल्स में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फिल करना होगी, तो ये सारी जो चीज़ें है वो फिल कर देना, और यहाँ पे जेंडर वगैरह भी सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से भरना, ध्यान से भरना, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। साथ ही में यहाँ पे रिलीजन वगैरह है, तो अगर आपको नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स को एक बार पूछ लेना, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, अल्टरनेटिव नंबर, और अगर फ़ोन मोबाइल नंबर, STD कोड, ये सारी चीज़ें होगी तो डालना। जिनके आगे स्टार है वो मैंडेटरी है, जिनके आगे स्टार नहीं है अगर वो आप नहीं भी भरते हो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर कर देना है आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे 6 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे क्रॉस था, अब यहाँ पे राइट आ चुका है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आप ध्यान से सारी जो चीज़ें है वो सुनना और देखना, ताकि कोई भी जो मिस्टेक है वो आपसे ना हो। तो 6 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ये पूरा जो सर्कल है वो ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी अप्लाई ऑनलाइन की, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स के आगे आपको जो है वो अप्लाई पे क्लिक करने लेना है। यहाँ पे आपको सारे जो कोर्सेज़ के ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे BSc का जो कोर्स है उसका एग्जांपल देके आपको सारी जो चीज़ है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेस है, मुझे BSc चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई पे, ठीक है। आपको जो भी कोर्स चाहिए होगा वो कोर्स के आगे आपको अप्लाई की बटन देखने को मिलेगी, उस पर आपको कर देना है सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे करना है क्लिक। तो मेरी लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th थी, इस पर मैं क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको जो भी कोर्स मैंने सिलेक्ट किया है वो कोर्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, उन सभी कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सभी कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है, जिन कॉलेजेस में वो कोर्स है जो मैंने सिलेक्ट किया वो यहाँ पे मुझे अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इन सभी कॉलेजेस में जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज के आगे आपको सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है, और उस पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए होगा उस कॉलेज के आगे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कॉलेज के आगे कर देता हूँ सिलेक्ट पे क्लिक। तो सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मुझे मीडियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉलेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में इंग्लिश मीडियम है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अगर आपको मराठी मीडियम वगैरह चाहिए होगा तो पहले आप कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देखिए कि कौन से कॉलेज में मराठी मीडियम अवेलेबल है, उसके हिसाब से फिर आप जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। कंपलसरी सब्जेक्ट ये रहता है, तो सभी कोर्सेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शनल ग्रुप, तो इनमें से कोई भी एक जो ऑप्शनल मुझे है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शनल सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जैसे BSc नॉर्मल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। आपका कोर्स दूसरा होगा तो आपको कम ऑप्शंस रहेंगे। और ऑप्शनल में मैं फिर यहाँ पे जो है वो सप्लीमेंट्री इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ और प्रोसीड पे कर देता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसके सारे जो ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। आप जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, इलेक्टिव सिलेक्ट करोगे तो ध्यान से करना, क्योंकि अगर गलत सिलेक्ट कर दिया तो फिर आगे वो चेंज होने में काफ़ी फिर जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्स, इस पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट टर्म कोर्स के भी जो सब्जेक्ट्स है
जो भी आपको ऑप्शनल में अवेलेबल होंगे यहाँ पे वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल में मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे नीचे जो भी इलेक्टिव वगैरह होगा वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस ये वाला और प्रोसीड पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये होने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह वो भी मेरे आ गए। तो यहाँ तक सब सही से मैंने कर लिया और फिर कर देना है मुझे प्रोसीड पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर पे करना है फ़ीस पे करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है विथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपीज़ और फिर आपको कर देना है इसको सबमिट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स है ये तो आपको अपलोड करना ही है, साथ ही में इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस है। तो इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो सिलेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस पे जो मेरे पास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो होंगे तो उन पे सिलेक्ट कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपको यहाँ पे सही से अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आएगा। यहाँ पे आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया होगा उसका नाम देखने को मिलेगा, जो भी प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया होगा उसका नाम देखने को मिलेगा, स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट आएगा। फिर आपको भर देना है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, जो कि है 20 रुपीज़। ये फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक करना है और इस बॉक्स पे भी टिक करने देना है। टिक करने के बाद आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट पे कर देना है क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है और सेंड OTP पे जो है वो कर देना है क्लिक। आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद ये आपको 4 इंस्ट्रक्शंस आएगी, ये पढ़ लेना और फिर इसके बाद रीड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। तो जो भी आपको लगता है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। UPI और Paytm का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना और अपना जो पेमेंट है वो कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको जो है वो प्रिंट कर देना है। जो रिसिप्ट है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो रिसिप्ट का प्रिंट लगता है तो ये प्रिंट ज़रूर से निकाल लेना। रिसिप्ट का प्रिंट निकालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो जो फॉर्म आपने भरा है उसका जो प्रिंट है वो भी हमें लेना है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको अपने फॉर्म का पूरा जो प्रिंट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सारी जो चीज़ें वो सही से देख लेना। आपका जो कोर्स का नाम है वो यहाँ पे रहेगा, कॉलेज का नाम भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारा जो फॉर्म है वो सही से एक बार चेक कर लेना ताकि आगे जाके कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म है वो कॉलेज में सबमिट करना है विथ हार्ड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, जो कि आपने रिसिप्ट जो आपको मिली है पैसे पे करने की, साथ ही में जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सिलेक्ट किए थे उन डॉक्यूमेंट्स का भी जो विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको वहाँ पे जो है कॉलेज में से वो सबमिट करना पड़ेगा। मीन्स जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका प्रिंट प्लस रिसिप्ट, साथ ही में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो, ये सारी जो चीज़ है वो आपको कंबाइन करके जो कॉलेज आपने चूज़ किया उस कॉलेज में जाके जो है वो आपको सबमिट कर देना है। साथ ही में 90 रुपीज़ आपको वहाँ पे जो एनरोलमेंट फ़ी है वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमें एक कॉलेज से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करना है या फिर एक कोर्स से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल है। आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इंटरफेस, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी करते आ जाए, ठीक है। तो जब आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, एक हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जब आप ये प्रिंट निकालोगे तो आप मल्टीपल प्रिंट्स डिफरेंट कोर्सेज़ के या फिर डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करने के निकाल सकते हो। ऐसा जब आएगा इसका फॉर्म का, जब आप प्रिंट निकाल लोगे, इसके बाद अगर आपको और एक कॉलेज में या फिर और दूसरे कोर्स में अप्लाई करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे जो है वो क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद वापस ऐसा आएगा, वापस आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है
और इस पर क्लिक करने के बाद वापस आप यहाँ पे कोई भी कोर्स या फिर जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो और उसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हो। सपोज़ आपने एक बार इस कॉलेज के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा और अगर आपको और एक कॉलेज के लिए भरना है तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, कोर्स सिलेक्ट कर लेना, तो फिर उसका सेकंड सेम बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका भी आपको फिर 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसका भी फिर जो है वो आपको यहाँ से प्रिंट निकाल लेना पड़ेगा और वो प्रिंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया होगे वो आपको उस कॉलेज में सबमिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलेजेस में या फिर मल्टीपल कोर्स के लिए भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। सिंपली डैशबोर्ड में जाके आपको जो कॉलेज या फिर जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है और जैसे मैंने बाकी प्रोसेस बताई सेम ही आपको जो है वो रिपीट करना है। तो ऐसी है गाइस ये पूरी यूजी एडमिशन की प्रोसेस। होप सो आपको सारे जो स्टेप्स है वो समझ में आ गए होंगे। काफ़ी सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ है वो करते हो तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करना है तो जैसे मैंने बोला कि एक कॉलेज में अप्लाई करने के बाद प्रिंट निकालने के बाद फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करिए, वापस आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट से अच्छा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं डायरेक्ट आपसे जो है वो बात कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा अगर और भी कोई यूजी से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं या फिर मेरिट लिस्ट और बाकी सारे जो अपडेट्स है वो आते हैं तो मैं आपको टाइम पे ज़रूर से जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।